आप सभी को जय हिंद। आप सभी को मेरा यूट्यूब में स्वागत है। मैंने पहला वीडियो बनाया था फिजिक्स का, जो रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर रेलवे में इसका बहुत ही ज़्यादा साइंस का महत्व होता है। तो हम लोगों ने पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया, या चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एयरपीएफ हो, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी को सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, यांत्रिकी। तो बिना कोई समय गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करने और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही आप लोगों का ही प्यार और आशीर्वाद से एक मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है और ये काम हम कर पाते हैं। तो आज का पहला सवाल है यांत्रिकी से। पहला सवाल है, पहला यांत्रिकी में पहला हमारा है कार्य। ठीक है, हम लोग कहाँ से चलें? कार्य से। तो इसमें पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? परिमाण किसका होता है निम्न में से? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है, संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य। ठीक है, कार्य का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। बाकी संवेग है, संवेग का क्या होता है? संवेग का भी दिशा होता है, विस्थापन का भी दिशा होता है। संवेग, विस्थापन और बल का दिशा होता है, लेकिन ये कार्य है, इसका दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है। ठीक है, दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए, इसका आंसर का है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, दो हो गया। तीसरा हो गया गतिशील पत्थर, चौथा हो गया एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो ये चारों से बोले अधिक के काम कर सकता है, निम्न से कौन अधिक काम कर सकता है? तो हम बल्कि से कि एक पहिया घूरता है, हथौड़ा चलता है, गतिशील पत्थर है और एक बंदूक की गोली है। तो तीन में से, इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? बंदूक एक पत्थर की गोली चलता है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, इन तीनों में सबसे अधिक काम करता है। चौथा है 20 न्यूटन का बल। क्या है? एक बल है, बल फोर्स लग रहा है कितना का? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और क्या बोलता है? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। इस बराबर की विस्थापन कितने कर देता है? 2 मीटर विस्थापित कर देता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करें। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच दोनों का कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल का आपको सवाल लेकर आएंगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनता है। तब तक लिए आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 60 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, कितना? 60 डिग्री कोण बनेगा। 60 डिग्री कोण पर दोनों के बीच का कोण बढ़ेगा। एक होता है जैसे एफ, इसका देखिए बल, बल का एक सूत्र होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो यहाँ एफ दिया हुआ, एफ कितना दिया हुआ? 20 न्यूटन दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ, लेकिन और फिर यहाँ का मीटर 20 जूल कार्य करता है, कार्य भी 20 जूल करता है, 20 मीटर विस्थापित होता है। ठीक है, तो ई मास हो गया, एफ एफ से बल हो गया, और एम से मास हो गया, ए से एक्सेलरेशन हो गया। तो जब हम आपको बताएंगे क्या बोलते हैं मीन्स न्यूमेरिकल, उसमें बता देंगे, या ए एक्सीलरेशन वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे हम आगे आपको हम बताते चलेंगे। जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे किस तरह न्यूमेरिकल बनता है। फिर यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम लोग आते हैं एमसीक्यू पर। जब हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तो उसमें हम बढ़िया तरीके से बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कहता है छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक जमीन के ऊपर एक जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोलते एक जमीन के ऊपर एक बिंदु, जमीन के ऊपर है एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किया जा गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने, एक गुरुत्वीय त्वरण के इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने होता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये भी आपको एक जगह वस्तु में, ये भी आपको न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जब हमको पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि क्या कैसे क्या होगा। ठीक है, तो उसमें भी न्यूमेरिकल छोड़ देते, जब न्यूमेरिकल आएगा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, इसका सारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा जब इसका विस्थापन और दूरी दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों को दूरी ही एक नहीं है, थोड़ा अलग है। जैसे देखिए मान के चलिए ये है, एक सेकंड, ये मान के चलिए ये एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ एक बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई दूरी होगा, मान के चलिए 20 मीटर है। ठीक है, ये 20 मीटर। अगर इसी रास्ता को हम ऐसे ऐसे घूर के जाएंगे तो ये मेरा पड़ेगा 40 मीटर। ठीक है, तो जो टोटल दूरी है इसको हम बोल लेंगे दूरी, लेकिन दोनों के बीच जो शॉर्टकट रास्ता हो उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो ये विस्थापन हो गया, ये दूरी। तो वही कहता है कि एक वस्तु बल लगने के बावजूद भी उसका कार्य क्या हुआ, शून्य होता है यदि उसका विस्थापन जीरो हो। विस्थापन जीरो, माना की संख्या क्या, एक फोर्स है। ठीक है, ये एक पत्थर है। ठीक है, एक काम करे, इसको हम टेल रहे हैं, कुछ नहीं टेला, विस्थापन जीरो हो ही नहीं किया तो क्या जीरो। ठीक है, इसी प्रकार फिर 14 नंबर न्यूमेरिकल, फिर 15 नंबर देखिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती। क्या कहलाती, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या बोलता है, फिर से समझते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक है, कोई कार्य है, ठीक है, उसका मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि, ऊर्जा में ह्रास नहीं। यदि किसी कार्य का मान धनात्मक हो, अगर कोई कार्य हो उसका धनात्मक हो रहा है तो उसका ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, नियत भी नहीं, उसका ऊर्जा में वृद्धि, उस ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। कोई कार्य हो उसमें निकाय में क्या है, कार्य में वृद्धि होगी। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसमें कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चला। कुल्ली किसी बस के लेकर कार की एक तरफ वजन ले रहा है। वह अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, जब खड़ा है, देखो इसका सेंस है, जब कोई कुछ हेल डोल कर नहीं डर रहा है तो इसका क्या कार्य, कुछ नहीं हुआ, कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा है। 10 केजी उठा लिया, इसका मतलब का कुछ नहीं कार्य। ठीक है, तो इसका कार्य नहीं हो रहा है। 18 नंबर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो क्या धनात्मक होगा। ठीक है, केवल बल द्वारा, ये बल द्वारा किया गया कार्य का धनात्मक हो, बल द्वारा किया गया काम धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन तब होगा धनात्मक। ऑप्शन ऐसे, बल विस्थापन बल के लंबवत हो नहीं, आरोपित बल में कोई विस्थापित नहीं, गलत। और
विस्थापन बल के विपरीत हो, नहीं विपरीत नहीं, बल विस्थापित है, विस्थापन तो बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो तभी उसमें धनात्मक होता है। ठीक है, मान के चलिए, एक सेकंड, मान के चलिए ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये पहले यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, देखिए इस डायग्राम से बनाते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया, ये पहले था, यहाँ था, फिर अब यहाँ आ गया, तो यहाँ के बीच से यहाँ बीच की दूरी तो कुछ तो क्या होगा ना, तो वही विस्थापन, यानी कि इधर तो नहीं जाएगा, मेरा इधर तो नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, इधर ये साइड ही बढ़ेगा, ये साइड तो नहीं बढ़ेगा, तो तो इधर बल लगा रहे हैं, ये साइड अगर बल लगा रहे हैं तो यही साइड ना बढ़ेगा, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बल बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होकर जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, किस गतिविधि में कहा गया जाएगा कि कार्य किया गया, तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं कोई कार्य नहीं है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख के चल रही है, हाँ ये काम कार्य हो रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, नहीं। खुशी घर के दीवार पर धक्का दे रही, परंतु ऐसा करने में सफल रही, ठीक है, जब सफल रही तो कहाँ, जो कार्य हुआ, जो कुछ काम हुआ, हिल डोल हुआ तभी कार्य हुआ, तो पुस्तक ने सिर पर रखा लेकिन चल तो रही है ना, तो वही कार्य हो गया। ठीक है, फिर देखिए 20 नंबर फिर से आपका न्यूमेरिकल आ गया। 21 नंबर देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले में कार्य नहीं होगा, तब एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, ये कार्य हो रहा है। एक गधा अपने पीठ के वजन लेकर चल रहा है, ये भी कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही, ये भी कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, निम्न से कौन कार्य नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है ना, तब पवन चक्की कुएं से पानी से खींच रही, हो रहा है। सुमन पुल में तैर रही, भी हो रहा है। एक इंजन खींच रहा है, ट्रेन खींच रहा है, वो भी हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रही है, तो ये भी तो कार्य हो गया ना, यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो सही होगा। ठीक है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कौन, एक पवन चक्की, ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया है तो उसमें ये एक गधा जो अपने पीठ पर लेकर वजन चल रहा है, यही कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार ये भी होना चाहिए। ठीक है, 22 नंबर में अब कहता है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो। ठीक है, बोल रहा है यदि किया गया कार्य शून्य हो, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये देखिए कितना 2018 में पूछा गया है, ये 2018 में कितने बार पूछा गया, सिर्फ एक ही साल में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90, इसको रट लीजिए इसको रट लीजिए। 23 नंबर में फिर से आगे, ये न्यूमेरिकल अभी छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो ही लेकर आएंगे। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ठीक है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बोल रहे, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, क्या बोल रहे, लंबवत हो
तब किया गया कार्य शून्य होता है। एक ही चीज़ बताए थे कि जब उस वक्त बताए थे कि जब एक कोई मान के चलिए कार्य है, इसमें बल लगा, ठीक है, तो इधर से लगा तो इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा न कि लंबवत के अनुसार। लंबवत पड़ेगा, लंबवत डायरेक्ट है, मान के चलिए कैसे 3D फिगर रहेगा तभी इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है, इसको 3D में समझना पड़ेगा। देखिए फिर से बनाते हैं डायग्राम। मान के चलिए ये है, ठीक है, ये है, और यहाँ लगाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, ठीक है। इसका 6 फलक है, ठीक है, यहाँ से बल लगाएंगे तब कार्य होगा। डायरेक्ट यहाँ ये बल इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। ये नीचे वाला सतह जो है, नीचे वाला सरफेस, ये वाला, ये वाला नीचे वाला सतह और ये वाला सतह अलग है। इस जमीन के अनुसार जो मान के चलिए एक रखा हुआ है, बुक मान के टेबल पर रखा हुआ है, तो ऊपर से अगर दबाएंगे तो दबेगा, कोई कार्य होगा नहीं होगा। क्यों? काहे कि लंबवत पड़ रहा है, नीचे तो जमीन है, तो कहाँ से जाएगा कार्य होगा, तो वो लंबवत में नहीं होगा। जब साइड से इसको लगाएंगे तभी कार्य होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर 27, एक मजदूर, फिर से आगे न्यूमेरिकल है, ये भी 28 नंबर न्यूमेरिकल, 29 नंबर न्यूमेरिकल है। 30 नंबर चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई सही होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, हाँ विस्थापन पर भी करेगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण पर, हाँ ये भी करेगा। प्रयुक्त बल पर, ये भी करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। एक कार्य किया या न किया वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करेगा, बल पर करेगा, प्रयुक्त बल पर करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ए बी सी, माने ऑप्शन नंबर ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते 31 नंबर न्यूमेरिकल, 32, 33, 34। अब आपको हम आते हैं 34 नंबर पे, ठीक है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है, तो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर है। फिर देख लेते हैं क्या है, डायोप्टर। लेंस की इकाई को शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर है। 35 नंबर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट सवाल, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड के द्वारा किस पर निर्भर नहीं करता है? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु की प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, विस्थापन होगा तभी होगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण का, और लागू बल मैंने बल, विस्थापन और विस्थापन के पर ही करता है, किस पे नहीं करता है? तो प्रारंभिक वेग पर नहीं करता। 37 नंबर, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है बल की आवश्यकता होती है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ ये बहुत जरूरी, वस्तु विस्थापित होगा तभी कार्य होगा, ठीक है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। 39 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु को आरंभिक वेग पर करता है। किस पर करता है? वस्तु का आरंभिक वेग पर करता है। फिर से 39 नंबर देख लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है, वही तो, किस पर करता है? तो बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, लेकिन आरंभिक वेग पर नहीं करता। इस पे कोण पर भी करता है, बल और विस्थापन के कोण पर भी करेगा, लेकिन आरंभिक वेग पर नहीं करेगा। किस पे करता है?
कोणीय वेग पर करेगा, कोण पर करेगा, विस्थापन पर करेगा और बल पर करेगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, फिर से वही सवाल, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ हो गया विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, एफएस, एफएस मतलब यही फोर्स और विस्थापन के कोण पे करता है, लेकिन संवेग पर नहीं करता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल व दूरी की परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे किया गया कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? किया गया कार्य। जब बल और दूरी की परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं। जब कोई विस्थापित हो जाए तो उसका क्या कहेंगे? बल कहेंगे, किया गया कार्य कहेंगे। 42 नंबर, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। 43 नंबर, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित कार्य पर निर्भर करती है तो इसे क्या कहते हैं? करती है तो इसे कहते हैं कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। सी नंबर। नेक्स्ट 44 नंबर, छोड़िए, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। माने गति करती हुई एक कार, माने ये कार जा रहा है, ठीक है, एक इधर और इधर से हवा आ रहा है, ठीक है, हवा आ रहा है इधर से। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक हो गया, ठीक है। कार हवा पर किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक है। फिर से एक देखिए, ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार इधर यहाँ एक चक्का लगा देते हैं, एक यहाँ चक्का लगा देते हैं, ठीक है, और ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब एक बहुत सा इधर इधर, अब इधर से ये हवा जा रहा है, हवा जा रही है, ठीक है। गति करती हुई कार, एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। ये विपरीत दिशा से इधर से हवा जा रही है तो इसका एक कार सामना करती है, ठीक है, कार सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, तब जो तो हवा द्वारा, ये जो हवा है इसके द्वारा किया गया कार्य, इस पे कार्य पे क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 51 नंबर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर हो गया। 53 नंबर, नेक्स्ट आपका हो गया, नेक्स्ट हो गया 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, हाँ, यही कार्य नहीं है। बाकी सब, ट्रॉली को धक्का देना, सतह पर कंकड़ पर दबाव डालना, किताबें को किसी ऊंचाई पर तक उठाना, ये सब कार्य है, लेकिन दीवार को धक्का देना कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट 62 नंबर, 60 नंबर का कहता है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे को लंबवत हो तो तब भी कार्य नहीं हो। कोई एक प्रयुक्त बल है और उस पर लंबवत, अगर लंबवत हो, गति का वस्तु की गतिशील होने की दिशा लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपका हो गया
अब नेक्स्ट, अब आगे 64 नंबर देखिए। ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, एक ये सर्कल है, ठीक है, कोई वस्तु है उसको वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, मान के चलिए इधर की ओर घुराए, ठीक है, वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। मान के शून्य है, ठीक है, मान एक चक्कर इसको लगा दिए तो यहीं आकर रुक गए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया घोड़ा, फिर यहीं रुक गए, तो कार्य शून्य हो गया। 65 नंबर, जब बल विस्थापन क्या होता है, जब बल विस्थापन डॉट डॉट होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। माने विस्थापन उसमें बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको हो गया ये 67 क्वेश्चन में से कुछ कुछ न्यूमेरिकल था। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े? कार्य पढ़े, कार्य। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे शक्ति पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो यह लाएंगे, हम शक्ति का लाएंगे। ठीक है, कौन सा? शक्ति का वीडियो लाएंगे, शक्ति चैप्टर का लाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाएंगे। जब ये चैप्टर पूरी तरह यांत्रिकी खत्म हो जाएगा तो इसका हम न्यूमेरिकल भी लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे? न्यूमेरिकल भी लाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो देखेंगे कल ही, नहीं तो न्यूमेरिकल डाल देंगे। लेकिन ये रखिए कि चैप्टर खत्म होने के बाद निश्चित ही आपको हम न्यूमेरिकल लाएंगे तो लाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का भी मन करता है। तो आपसे उम्मीद होगा कि अच्छे समझ में आया होगा। अगर और कोई सा टॉपिक भी आपको ऐसा लगा होगा कि और हमको डीप में जाना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।